गोश्त अगर दावत के लिए पकाना हो ना तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनता है। ये इतना एक गोश्त है, ये सारा मटन है। अच्छा, ये हमने ना धो के इसका पानी निचोड़ के एक तरफ रख देना है। अच्छा, गोश्त जितना गोश्त है उसके हिसाब से ना ये मैंने प्याज ली है और इतना लहसुन और अदरक का टुकड़ा। ये जो कौरमे वाले स्टाइल या दावत वाले स्टाइल में आलू गोश्त पकते हैं ना, तो ये हमने प्याज को क्या करना है, बारीक स्लाइस करके और निकाल के और फैला देना ताकि क्रिस्प हो जाए, गोल्डन। तो वो हमने फिर डालनी है बाद में। तो फिर सबसे पहले हमने क्या करना है कि पहले हमने तेल में प्याज फ्राई करके बाहर निकाल लेनी है, फिर उस तेल में गोश्त डलेगा। जो हमने आलू गोश्त पकाना है ना, तो ये जैसे गोश्त है तो इसमें दावती में पड़ता है दही, लेकिन ग्रेवी बनाने के लिए मैंने इसमें ना, ये बहुत बड़ा टमाटर था तो मैंने आधा लिया, और ये एक मिर्च, ये टमाटर, लहसुन, अदरक, ये पिसेगा इकट्ठा। इससे बनेगा इसका टेस्ट सालन का, और इसकी ग्रेवी भी बनेगी। और जो प्याज है ना, वो तल के जैसे बताया था पहले निकाल लेनी है, अलग कर लेनी है। ये प्याज पहले तेल गर्म करके इसमें से मैंने प्याज निकाल लिए बना के, और ये इसमें 2 मैंने इलायचियाँ तोड़ के डाल दी। अब ये गोश्त तला जाएगा, पहले गोश्त तल लेंगे फिर लहसुन अदरक डाल के तलेंगे। पहले गोश्त तल लेंगे ना, फिर लहसुन अदरक डालेंगे। रंग बदल गया तो अब ये इसमें ना, ये लहसुन अदरक जो मैंने पीसा था ये डाल के थोड़ी सी भुनाई करेंगे, फिर मसाले डालेंगे। टमाटर मैंने कुचल लिया है, पीस के डालने हैं। गोश्त का 15 मिनट तो चलेगा, उसमें हो जाएगा। ये एक मिर्च, इसमें हस्बे ज़ायका नमक, मिर्च पहले ये लाल वाली, और उसके बाद धनिया 1.5 चम्मच। अच्छा, और उसके बाद ये हल्दी थोड़ी सी, और नमक ये आलूओं के हिसाब से होगा, जितने आलू डालेंगे ना उस हिसाब से। अब ये डालना है गोश्त में, अब ये हमने गोश्त में डालना है, और इसकी करनी है थोड़ी सी भुनाई। बस थोड़ी सी भुनाई करके ना इसमें पानी डाल के इसे गलने रख देंगे। वो 2 प्याज़ें थी, ये मैंने ना क्रिस्प करनी है बिल्कुल। और ये मेरे पास ना, मैंने 12 बादाम दिए। अब ये प्याज है और ये बादाम ये मैंने पीस लेने हैं। अब ये मैंने ना पीस लिया है, और ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, दरदरा सा है। ये मैंने पीस लिया। ये जब हम भुनाई करेंगे तब डालेंगे। ये ना बहुत अच्छी तरह भुन गया सालन। अब ये मैंने लिए 2 मीडियम आलू, ये अब ये डाल के भूनना है। जब ये भून जाएगा तो फिर इसमें डालनी है थोड़ी दही। आलू भी अच्छी तरह भून गए हैं, अब इसमें ये थोड़ी सी दही डलेगी। अब ये दही डाल के भूननी है। आलू भी भून गए हैं, और ये देखिए ऑयल निकल आया इसका बहुत अच्छी तरह। तो अब हमने डालना है जो प्याज और बादाम थे, अब इसको थोड़ा सा भूनना है, ज़रा सा भून के, और इसी जग में जो जितना शोरबा रखना ना उतना इसी में पानी डाल के और डाल के इसे वेट हिला देना है, और साथ 2-3 हरी मिर्चें डालनी हैं। ये आलू गोश्त का शोरबा तैयार है। बस इसको थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालेगा, और वो भी सर्व करते वक्त ऊपर से डालेंगे, तो बस ये तैयार है।